मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर की स्तुति हो। अप्रैल अभी शुरू हुआ था, 4 तारीख तक हम आ गए हैं। हर दिन का अनुग्रह, हर दिन का परमेश्वर क्या दैविक सुरक्षा आप मौजूद है, क्योंकि सुबह ही हम उठकर भविष्यवाणी का वचन सुनते हैं ना। आप भी सुबह उठकर प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर आपको चलाएगा। आज के दिन आपके मन में जो भार है, जो चिंता है, जो चुनौतियां हैं, आप सभी लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कहिए, हे पिता आप देख लीजिए, परमेश्वर के चरणों में उसे रख दीजिए। ठीक है, अभी परमेश्वर की आवाज को आप सुनिए। मैं पढ़ता हूं यशायाह भविष्यवाणी का पुस्तक 28वां अध्याय 11 और 12वां वचन। वह जो इन बातों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि उससे हम बात करें। हिंदी में बात करना, अंग्रेजी में बात करना, वो अलग बात है। जो भाषा उसने दिया, वह भाषा उसके द्वारा दिया गया, वह भाषा वही अन्य भाषा है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्पीकिंग इन टंग्स। तो उस अन्य भाषा को, नए भाषा को, उससे बातें करना ही बचाता है, क्योंकि हम हर दिन उसके साथ सफर करते हैं। उसके साथ सफर करते करते उसकी भाषा में अगर बोले तो कितना अच्छा लगेगा। हिंदी भाषा बोलने वाले भाई के साथ जो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो उनको और खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारी भाषा में बोलते हो। विदेश में जाए तो वहां पर एक हिंदी भाषा बोलने वाले या तमिल भाषा बोलने वाले किसी व्यक्ति से मिले तो और खुश हो जाते हैं ना। मलयालम भाषा बोलने वाले एक बहन के साथ दूसरी एक और मलयालम भाषा बोलने वाले बहन बात करे तो कितना आनंद उनको मिलता है, क्योंकि उनके पास भाषा के ऊपर उतना प्रेम है। पर यहां पर परमेश्वर की आत्मा बताता है कि मैंने जो तुम्हें अन्य भाषाएं दी, उन अन्य भाषाओं के साथ अगर तुम मुझसे बात करो तो कितना आशीष आपको मिलेगा। इसलिए कहा गया है, इन लोगों ने परदेशी होठों और विदेशी भाषा बोलने वाले के द्वारा बातें करेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो है टट्ठा करते हैं, अभिषेक के उस सामर्थ को न जानते हैं ना, वे लोग उसकी टट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और अगला वचन क्या बताता है, जिससे उसने कहा विश्राम ही से मिलेगा, विश्राम ही से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। जिंदगी में थका हुआ मनुष्य, हर तरफ मुसीबत, घर में मुसीबत है, दोस्तों के साथ एक तरह की मुसीबत, रिश्तेदारों से मुसीबत, काम करने वाले स्थान पे मुसीबत, 1 या 2 इन दिनों में ऐसे मुसीबत में फंसे हो तो मैं कहता हूं अकेले में जाकर अन्य भाषा में बोलकर प्रार्थना करो तो आपकी आत्मा में एक विश्राम पाओगे। आत्मा में विश्राम पाने के बाद शरीर में एक चंगाई होगी। अगर लेटोगे तो अच्छी तरह आप सो पाओगे। इसी को परमेश्वर के लोगों आत्मिक विश्राम कहते हैं, और परमेश्वर यही आपको देने के लिए सामर्थ्य भरा है। आपको क्या करना चाहिए? अकेले में जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हमारे प्यारे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए यीशु राजा, तेरे बच्चे तेरे आत्मा के द्वारा आनंदित हो, विश्राम करे। 5 साल पहले जब तुमने दिया, वही भाषा को लगातार न बोलकर अक्सर नई नई भाषा को तेरे पास से वो पाने लगे, बात कर करके, बात पर करके आत्मिक विश्राम को पाए, आत्मिक संतोष से भरे। वैसा ही करने वाला है पिता। उनके मन में दैविक प्रसन्नता, एक दैविक विश्राम अब नहीं बल्कि आने वाले दिनों में देखकर तुम्हें योग्य बना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर नाम की महिमा हो। दूसरों को जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर डालें। ठीक है, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं। जीसस मीट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हो, थैंक यू। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, ना भूल जाए। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा।
और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।